स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपको पहला चैप्टर लेके आया यूनिट डायमेंशन का। ये चैप्टर देखिए आसान है और इसमें अक्सर कर जो है एक सवाल तो आएगा, कभी कभी दो सवाल आ जाते हैं। तो ये इस सवाल जो चैप्टर है स्टूडेंट कई बार बहुत लाइटली लेते हैं और कई बार उसका रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते हैं और उसकी वजह से इस चैप्टर का भी सवाल नहीं बन पाता है। मैं आपको देखिए इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे कि आप किसी भी सवाल को जल्दी से जल्दी विदिन 1 मिनट कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो उसको बड़े आराम से आप कर पाएंगे एक मिनट के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले क्विक रिकैप कर देता हूँ जिसमें मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और टिप्स दूंगा जिससे कि आप सवालों को कई सवाल जो सीधे सीधे उनसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, ये इम्पोर्टेंट जो डायमेंशंस है वो उनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट जो है पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, वो एक बार नोट ज़रूर बनाते जाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें डायमेंशंस ऑफ फोर्स, इसकी हमें फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ती है। डायमेंशंस ऑफ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से निकल के आती है mL/t-2। डायमेंशंस ऑफ वर्क mL²t-2। मेरे साथ साथ आप मेमोराइज करते जाइए और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। इन सारी चीज़ों को आप सीरियसली लें जिससे कि आगे जो है आप किसी भी क्वेश्चंस को जो आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर mL-1t-2। और देखिए यहाँ देखिए प्रेशर और स्ट्रेस यहाँ देख रहे हैं। अब ये प्रेशर और स्ट्रेस दोनों जो है सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी है, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं। डायमेंशंस को हिंदी में कहते हैं विमाएँ। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी देखिए कई जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें। इसकी डायमेंशन होती है m-1L3t-2। ये कई बार एज सच पूछी जाती है और या फिर ये डायमेंशंस किसी दूसरी क्वांटिटी को निकालने में यूज़ की जाएंगी। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट mL²t-1। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे आता है, ये आप लोग जान चुके होंगे। जो कि एनर्जी बराबर होती है hf। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, f फ्रीक्वेंसी है और E जो है एनर्जी है। तो जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं तो यहाँ पे h की वैल्यू निकल के आती है E/f और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप डायमेंशन रख देते हैं mL²t-2 और फ्रीक्वेंसी को होती है t-1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकल आती है। राइट, तो यहाँ देखिए मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाली है, ये E/hf से। ठीक है, और इसको जब हमने रीअरेंज किया तो h के लिए रीअरेंज कर दिया, E/f आ गया। E की डायमेंशन मैंने रख दी है और f की रख दी। इसको सिंप्लीफाई करने पे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकल आती है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसमें। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, इसकी थोड़ी सी लंबी डायमेंशन है और कभी भूल भी जाते हैं तो आप इसको बेसिक से निकाल सकते हैं। mL²t-2 कैपिटल K-1 केल्विन के एंड देन मोल -1। ये गैस कांस्टेंट जो है उन स्पेसिफिक क्वांटिटी में से जिनकी डायमेंशंस में ये भी आ रहा है, के भी आ रहा है और मोल भी आ रहा है। वैसे ज़्यादातर जो हमारी 11th की जो क्वांटिटी होती है उनमें m, l और t से निकल आते हैं। और अब है देखिए डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये ध्यान रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है पीजीडी में और भी अदर कंपटीशन में, जेईई मेंस एंड अदर कंपटीशन में कई बार पहले आ भी चुका है ये। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी में से आते हैं। ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने लिखी सारी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये विस्कोसिटी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है। विस्कस फोर्स जो होता है, श्यान फोर्स, हिंदी में श्यान कहते हैं, जो लिक्विड की डिफरेंट लेयर के बीच में रेजिस्टेंस का जो फोर्स लगता है, तो वो फोर्स जो बराबर होता है ईटा एरिया ऑफ द लेयर एंड ΔV/Δy या डिस्टेंस का चेंज। तो यहाँ पे देखिए ईटा जो है वो गुणांक है किसका, श्यानता का, श्यानता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ए एरिया है, ये वेलोसिटी में चेंज हो रही है, डिस्टेंस में चेंज है। तो आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं ईटा के लिए। ईटा बराबर आएगा आपका A/A∆V/Δy। तो हम देखिए यहाँ पे f की रख देते हैं डायमेंशन mL/t-2 डिवाइडेड बाई एरिया की L², वेलोसिटी का चेंज
एल टी माइनस वन वेलोसिटी के बराबर होगा, और देन डेल्टा वाई दैट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस एक ही बात होती है, हमने एल से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब देखिए ये हमारी एल से एल कट गई, ये हमारी बन गई एम एल ऑलरेडी दे, और ये जाके ऊपर एल माइनस वन और टी माइनस टू, तो ये हमारी डायमेंशन जो है ये बन गई किसकी, टी माइनस वन, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ माइनस वन है, तो टी माइनस वन, तो ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है, ये फिर कहीं भी आ जाएगी, आती रहती है वाली डायमेंशन जो है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कई ऐसे और कॉम्बिनेशन आपको याद करने हैं, ये कुछ 12th की क्वांटिटी है, उसके बाद में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक होंगे, जो आप पहली बार देखेंगे, और आपके कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत परेशान करते हैं, वो सीधे हो जाएंगे उससे जो, ठीक है। अब देखिए इसमें डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की जो डायमेंशन है वो हमारी होती है एम नॉट एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, ये कैसे निकालते हैं इसको, ये Q दैट इज लेटेंट हीट बराबर एम एल से निकालते हैं, एम मास होता है और इसमें एल बराबर Q बटे एम से हमारी डायमेंशन निकल आ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है हमें, Q की जो डायमेंशन है वो आप रख दीजिए एम एल स्क्वायर जो एनर्जी के बराबर होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगी है, और ये मास की हमारी एस एच होगी, तो ये कट जाएगी और कितनी बचती है एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको भी मेमोराइज कर लीजिए, ये भी पीजीडी और टीजीडी में भी आ चुकी है पहले जो है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी में से आती है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा वाली, ठीक है। सब ठीक चल रहा है। और देखिए अगली है आपकी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, वोल्टेज हो, इवन देन वोल्टेज है या ईएमएफ, वोल्टेज भी हो सकता है, ईएमएफ भी हो सकता है, इन सब की जो यूनिट है वो सेम होती है। और इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ये कि चार्ज दैट इज V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, है ना, ये पर यूनिट चार्ज होगा हमारा, W/Q से निकालते हैं हम इसमें, और W की जो है वर्क एनर्जी के बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज की होती है AT के बराबर, है ना, A डायमेंशन हो गई इसकी। और ये जब हम देखिए निकालेंगे तो कितनी बनती है, एम एस सच रहेगा एल स्क्वायर एंड टी की एक ऊपर जाके -3 हो गया और A -1, तो ये हमारी पोटेंशियल या वोल्टेज की डायमेंशन बन गई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एम एल स्क्वायर टी -3 A -1, ठीक है। और अगर कभी देखिए ये भूल भी जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप इससे निकाल लीजिए W/Q से, और W की डायमेंशन आपको पता रहती है, चार्ज की पता रहती है, तो इसमें क्योंकि बड़ी डायमेंशन है इसलिए कई बार भूल जाते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसको आप निकाल सकते हैं आराम से वहाँ पर, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है जैसा कि आपको पता है V इक्वल टू IR से निकल आता है, तो यहाँ पे अगर मैं V इक्वल टू IR लगा दूँ तो यहाँ रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा R इक्वल टू V/I, ठीक है। इसमें V की मैंने अभी निकाली है और I की एम्पियर आप रख दीजिए इसमें और डिवाइड कर दिए, तो यहाँ A की पावर -2 आ जाएगा जो हमारी रेजिस्टेंस की बन जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम इस V की रख देंगे और I की रख देते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल देंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया कितना, एम एल स्क्वायर टी -3 A -2, ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की, ओके। और अब इसके आगे देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q/V, ठीक है। अब Q की AT के बराबर और V की जो हमने अभी निकाली है रही, बस इसको रख दीजिए, और जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकल आएगी, ये निकल के आगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू BIL, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला है BIL साइन थीटा, साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, बस इसमें आपको BIL वाला फॉर्मूला लगाइए और इसमें आपकी B की निकालने के लिए फोर्स और IL इससे डिवाइड कर दीजिए। अगर मान लीजिए कभी आप मैग्नेटिक फील्ड की भूल भी जाते हैं तो इससे आप निकाल सकते हैं आराम से। तो F की हमारी निकल आई MLT -2, और ये देखिए A और इसकी L ये कट गई और ये निकल के आ गई MT -2 एंड A -1, तो हमारी ये निकल के आ गई किसकी, B की डायमेंशन निकल के आ गई, एक बार चेक कर लीजिए।
तो जो बी की डायमेंशन हमारी कितनी है, एम एल नॉट टी माइनस टू ए माइनस वन। और नाउ यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को जो है हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चलिए अभी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है। डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, इसके लिए क्या यूज करना है, मैं फॉर्मूला हम यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं इंडक्टेंस को। इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यहाँ से ना इससे निकाल सकते हैं हम। और इससे देखिए हमारी एल की जो डायमेंशन डेल्टा आई चेंज इन करंट बटा चेंज इन टाइम, तो यहाँ से एल की निकल आती है हमारी ई, जो ईएमएफ है हमारा ये डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, ठीक है। और ये अब हमारी इंड्यूस सॉरी ईएमएफ जो हमारा, यहाँ पे उसकी डायमेंशन रख देते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है, ये वाली एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और डेल्ट ये चेंज इन करंट की एम्पियर और डिवाइडेड बाई यहाँ टाइम, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एम और ये एल स्क्वायर, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाने पे प्लस वन बनेगी ये जाके, तो ये माइनस टू रह जाएंगी, और ये ऊपर जाके ए माइनस टू हो जाएगी। तो ये डायमेंशन देखिए हमारी निकल के आगे किसकी, इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस की आगे बेटा निकल के एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। तो ये जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की डायमेंशन यहाँ पे निकाल दी हैं। और कभी आप ये डायमेंशन इंडक्टेंस की अक्सर के भूल सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिनसे आप कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सीधे सीधे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे टिप्स फॉर शॉर्टकट सॉल्यूशंस, कई बार हमें शॉर्टकट सॉल्यूशंस के लिए बेटा इन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से सबसे पहले देखिए ये ध्यान रखना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। ये तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, और जिनकी नोटिस में नहीं है वो इसको मतलब याद कर लीजिए। और रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल अगर हैं तो देखिए सी आर ये टाइम कांस्टेंट होता है, सी और आर का प्रोडक्ट, तो इसकी यूनिट टाइम के बराबर होगी। ऐसे ही रूट एल सी, आपने देखिए जो टाइम पीरियड पढ़ा होगा ए सी में, वो पढ़ा होगा 2 पाई अंडर रूट, दिस इज ऐसे करके पढ़ा होगा ना, या ओमेगा इज इक्वल टू इस तरह से पढ़ा होगा, अंडर रूट 1 अपॉन एल सी ऐसे पढ़ा होगा। तो जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो वो हमारा इस तरह से आ जाता है निकल के, ठीक है ना। ठीक, तो उससे जो है हमारे ये जो रूट एल सी है उसकी जो डायमेंशन है ये, वो किसके बराबर होगी, टाइम के बराबर होगी। इसी तरीके से एक और टाइम कांस्टेंट होता है एल बटे आर, ये इंडक्टेंस और ये रेजिस्टेंस है एल बटे आर, ये हमारा टाइम कांस्टेंट किस में आता है, इंडक्टर सर्किट में आता है। तो ये तीनों जो क्वांटिटी है ध्यान रखेंगे, ये फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। एक सी आर, रूट एल सी एंड एल बटे आर, तीनों की डायमेंशन किसके बराबर आएंगे, टाइम के बराबर आती है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखिए एक और जो अक्सर कर पूछा जाता है कॉम्बिनेशन, वो ये है डायमेंशंस ऑफ रूट 1 अपॉन, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, रूट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सा नॉट। ये परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होती है ये वैद्युतशीलता, ठीक है। और इसको याद रखना, ये कॉम्बिनेशन किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड के बराबर होता है। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो एल टी माइनस वन के बराबर बनेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ठीक, यहाँ स्पीड की जो डायमेंशन है वो हमारी एल टी माइनस वन है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ध्यान रखना। और कभी कभी ये ऐसे भी आ जाता है, रूट इतना आ जाता है, मी नोट एप्सा नोट आ जाता है ना, या ये आ जाता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, है ना। और कभी कभी ये भी आ जाता है। तो ये सारे जो डायमेंशन है इसका हो कैसे निकाले जा सकते हैं, इस सी से निकाले जा सकते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं देखिए अदर कॉम्बिनेशन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी अगर है तो ई बटा बी, ये भी आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म वाली यूनिट में, ई बटे बी भी जो स्पीड के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों की जो डायमेंशन ई बटा बी की, वो डायमेंशन किसके बराबर होगी,
वो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड के बराबर होगी, ठीक है ना, स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होगी। अब आते हैं देखिए अदर कॉम्बिनेशन है ये, डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, और ऐसे बी स्क्वायर बटा 2v0 और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर। ये ध्यान रखना बेटा, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर भी होती है। तो देखिए अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी बेटा वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी फील्ड की निकाल सकते हैं हम। तो एनर्जी बटा वॉल्यूम होगी एनर्जी डेंसिटी, और इसको देखिए हम निकालेंगे तो एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये एल क्यू वॉल्यूम की। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बन रही है, देखिए एम एल यहाँ 3 पावर है ऊपर जाके -1 और टी माइनस 2 ये बन गई। और देखिए ये पता है किसकी होती है, ये फोर्स बटा एरिया या प्रेशर या स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये हो गया एनर्जी डेंसिटी हो, ये वाली जो है एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की होती है, और ये किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आते हैं देखिए अदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, जो आप शायद ही किसी को पता होगा में से, डायमेंशंस ऑफ मी नोट बटा एप्सिलॉन नोट। ये आप छः अपने लेवल पर निकाल सकते हैं, मी नोट की एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस के बराबर आती है। तो कुछ क्वेश्चंस में सीधे लगा सकते हैं आप इसमें। और फाइनली देखिए डायमेंशन ऑफ क्यू वी भी, फोर्स का फॉर्मूला ये है ना, ऐसे क्यू इंटू ई एंड बी आई एल, ये बी आई एल है और क्यू ई है, और ये क्यू बी भी, ये सभी किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। हमें ये सब पढ़ रखे होते हैं लेकिन हमारी नोटिस में नहीं जाते, और जरा सा भी हम ट्विस्ट क्वेश्चन कर देते तो फिर हम स्टार्टिंग से ही बेसिक से शुरू करना शुरू करते हैं। लेकिन अब देखिए इतने सारे मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर बन जाएंगे आपसे। तो अब देखिए मैं कुछ बड़े प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं पीजीटी के हैं, कुछ टीजीटी के पीवाईक्यू हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने अनुभव से शामिल किए हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिशन है जो नेक्स्ट ईयर के उनमें आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जेईई मेंस के लिए आया हूँ, जैसे कि ये पूरा जो लेक्चर है, ये पूरा वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा जो जेईई मेन और नीट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारा देखिए क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ लेटेंट हीट, जैसा मैंने अभी अभी बताया था, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए, अभी मैं बता चुका हूँ लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालना। ये यूपी पीजीटी 2 बार आ चुका है, 2005 और 2010 में, राइट। और जो मैंने वहाँ निकाल के दिखाई थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये की पॉइंट्स, एक बार मैं फिर से निकाल देता हूँ। एल बराबर होता है क्यू बटे एम, एनर्जी बटा मास, और क्यू की जो एनर्जी के बराबर है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास, बस इससे डिवाइड करिए और ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ गया आपके निकल के, ये एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम नॉट का मतलब 1 हो गया। तो आपका सही आंसर क्या आ गया बेटा, ए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कहेंगे सर ये इसमें कौन सी बात होगी, बेटा ये कई बार हम इनको ही जब ऐसे लेके चलते हैं तो वहाँ टाइम पे हम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो पहले 2 बार आ चुका है, फिर भी आ सकता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, तो हमें सब क्वेश्चंस को नोटिस में लेके रखना है कि कोई बहुत आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, ठीक। और देखिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिए जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसमें आप मेरे स्टूडेंट स्पेशली वो टाइम को बचा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आया है, फोर्स है, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशंस इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ और टाइम। भाई नॉर्मली हमारी मास, लेंथ और टाइम जो है ये फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं, जो इनकी क्वांटिटी है फंडामेंटल, उनकी फंडामेंटल डायमेंशन होती हैं ये। लेकिन अब सवाल को ट्विस्ट कर दिया, तो हम नॉर्मली क्या करते रहे, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में बाकी क्वांटिटी जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है उनकी हम डायमेंशन निकालते हैं। लेकिन अब इसमें कह ये रहे हैं कि बजाय इनके हम ले रहे हैं, इनको फंडामेंटल ले लेते हैं। इनको क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी v, टाइम t और फोर्स f, इनको फंडामेंटल अगर ले लें तो फिर डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग जो है, लीनियर संवेग की डायमेंशंस हमें बता दीजिए, इसकी डायमेंशन निकालनी है। अब देखिए इसको मैं 2 तरीके से करूँगा, एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट थोड़े से एक्सपीरियंस पे बेस होता है, तो आपको भी
2-3 क्वेश्चन के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, और फिर मेरी तरह आप जो क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेडिशनल तरीका वो तो ये है कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि जिन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी क्वांटिटी मोमेंटम, जैसे P है उसको हम लिख लेंगे एक कांस्टेंट टाइम्स, अब किन किन पे डिपेंड कर रही है वो क्वांटिटी ले ली, फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की V और टाइम की C ले ली हमने, जिसमें ABC जो है वो अननोन पावर्स हैं जिनको हमें निकालना, और K जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड की डायमेंशंस बराबर आनी चाहिए, तो बस वही लगा दीजिए आप। P की डायमेंशन जिस M नहीं लीनियर मोमेंटम है तो m(L_t-1) होगी ये, और राइट साइड में हमें करना क्या है, K डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी 1 हो गई। डायमेंशनलेस का मतलब जिसकी कोई विमा नहीं होती है, 1 लिखते हैं उसको हम, है ना। और अब फोर्स की हम लिखेंगे तो m(L_t-2), इस पे पावर A, और वेलोसिटी L_t-1 B पावर, और T एस सच रहना, इसकी C की C रहनी है। ठीक है ना, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे देखिए m की पावर एक केवल A है, और L की कितनी होगी, A इधर आ गई और B इधर आ गई L की, तो A+B आ गई, और T की यहाँ पे देखिए कितनी बन रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2A, इधर -B बन रही है और इधर +C बन रही है यहाँ पर, तो T कितनी सारी बन गई। अब दोनों साइड जो है हमारी ये हो गई m1, L1 और T-1, दोनों साइड की डायमेंशन को हम बराबर कर देते हैं। अब जब हम बराबर करेंगे तो देखिए क्या निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गई, ये A की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, तो A बराबर 1 आ गया। ठीक, और फिर हमने इधर L की बराबर करेंगे तो इधर A+B है और इधर जो है 1 है, तो इधर 1 आ गया, और A की वैल्यू यहाँ 1 रख दी, प्लस B बराबर 1, तो B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई निकल के। ठीक है, और अब C की बात आती है, C की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये -2A -B + C, और इधर साइड में -1 है इसकी वैल्यू, इसे -1 रख देते हैं। अब A की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, B की 0, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस C = -1, तो C की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, ये हमारी निकल के आ गई 1। ठीक है, ये -2 है, -1 है, -1 बचेगा, उधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू है वापस हमने यहाँ पर रख दी। देखिए जब हम वापस यहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ देखिए अब क्या मिलेगा हमें, K 1 हो गया, F A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के बराबर, तो हमने 1 लगा दिया यहाँ पे, ऐसा छोड़ दीजिए। B के लिए B 0 आ रहा है, उससे 0 कर दीजिए, और देन ये C का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे C के लिए 1 कर दीजिए, ऐसा छोड़ दिए, तो अब बना कितना, ये 1 हो गया, और ये F × T आ गया। ठीक है ना, ठीक, ये आ गया हमारा FT आ गया। अब देखिए FT जो कहाँ पे आ रहा है, B, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखें आप कि ये क्वेश्चन जो है, ये इतना टाइम अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली 1 मिनट से ज़्यादा लग सकता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको आता भी है तो। कई बार इन कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, लेकिन आपकी कोशिश होना चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो देखिए एक तो ये समझ लें कि जो लीनियर मोमेंटम है बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है किसके, इम्पल्स ऑफ फोर्स। दैट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना। ये तो इम्पल्स ऑफ फोर्स हमने क्या लगा बेटा, चेंज इन, तो हमने क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, एक मिनट, ये हमने लगाया ये वाला फॉर्मूला, F बराबर ΔP/ΔT, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या इसको डायमेंशनली देखें तो P/T लिख सकते हैं हम केवल, है ना। अब सवाल है मोमेंटम का डायमेंशन केवल, तो P बराबर FT, बस F की हमें SS दे रखी, T की T हो गई, और हमारी डायमेंशन निकल के आ गई इसके। तो हाउ सिंपल इट इज, बट इनके लिए एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए, वो अब ऐसे आ गया जैसे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, ठीक, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन FT आ गई। ठीक है, तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, तो इस तरह से आपको सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम हो, इवन देन JEE हो, मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, TGT हो, PGT हो, IAS हो, इसमें नहीं पूछा हो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, और ये है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन जो आपने थर्मो में पढ़ा होगा। ठीक है,
अभी इक्वेशन क्या कहता है, देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस मच, P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर इंटू V माइनस V इज इक्वल टू RT। हियर P प्रेशर, और ये इक्वेशन देखिए, ये जो है ना, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये P प्लस मैं लिख देता हूं यहां पे, ये P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस V, कोई टेक्निकल इश्यू है यहाँ पे कोई, RT तो यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और A एंड B आर कांस्टेंट, और R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। ये एज यूजुअल इनके सिंबल्स हैं, जैसे आपने ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डायमेंशंस ऑफ A पूछा है इसमें केवल। मैं यहाँ पे A और B दोनों की निकाल देता हूँ, इसकी भी और इसकी भी निकाल देता हूँ। ये एक तरीका तो दिस जो नॉर्मली करते हैं स्टूडेंट वो ये कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड में और फिर दोनों साइड ही डायमेंशन बराबर करते हैं। लेकिन ये और शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है जो बहुत ही सिंपल बेसिक्स या लॉजिक पे बेस है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए B जो है वॉल्यूम ऐसे घट रहा है, तो केवल सिमिलर या सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब जोड़ी और घटने वाली जो क्वांटिटी भी एक जैसी होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवीजन तो डिफरेंट क्वांटिटी में हो जाता है, जैसे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अलग अलग क्वांटिटी है, तो ये तो डिफरेंट क्वांटिटी में हो गया डिवीजन, ऐसे मल्टीप्लाई। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम या सिमिलर क्वांटिटी में होता है, तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम के साथ कोई चीज़ घटी है तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसका मतलब B की डायमेंशन किसके बराबर, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम कितना L की होता है, इसकी डायमेंशन निकल के आ गई B की। अब रही बात A की, ऐसे ही देखिए यहाँ पे A अपॉन बी स्क्वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है, P के साथ, प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब A अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी। यस, तो बस मैंने क्या किया, ये मैंने बस डायमेंशंस ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर, प्रेशर के बराबर रख दी इसमें, ठीक है। और यहाँ से A के लिए सॉल्व कर दिया, बस A की डायमेंशन बराबर P की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, बस हो गया। प्रेशर की हमारी होती है ML माइनस 1 T माइनस 2। देखिए अब प्रेशर की यहाँ काम आ गई, हमने उधर याद कर ली थी, तो अब यहाँ पे काम आ गई सीधे सीधे, और मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम का स्क्वायर L/Q का। अब बस इसको सिंप्लीफाई करिए, L की 6 हो जाएंगी यहाँ पे, और -1 इधर, तो ML5 एंड T माइनस 2, और ये हमारी डायमेंशन किसकी आ गई, A की डायमेंशन आ गई। देखिए दिस द करेक्ट आंसर इज, ये आंसर हमारा सही है, ये वाला आंसर, ठीक है। इसको आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, मतलब इसको नोटिस में रहना चाहिए। क्वेश्चन TGT 2004 में आया है, और भी कई जगह आया है ये, और ये फिर भी कभी आ जाएगा, मतलब ये कभी पुराना नहीं होने वाला है क्वेश्चन जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये 2 बार क्वेश्चन आया है। देखिए PGT में, यूपी PGT में 2016 और 2019 में 2 बार क्वेश्चन आया। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाई, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो इक्वेशन दे रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर बाई ए, जिसमें t टाइम है और a और b कांस्टेंट है, तो हमें a और b की डायमेंशन निकालना है। देखिए है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलतियां उसी में भी होती है। चिराग तले अंधेरे में, चिराग के जो बिल्कुल लॉ होती है ना, उसके नज़दीक अंधेरा होता है, बाकी इधर उधर उजाला हो। तो कई बार हम ये मानते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, और गलतियां अक्सर कर उन्हीं में हो जाती हैं हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे a जो है किसके साथ, इसके साथ, मतलब इसकी डायमेंशन इसके बराबर और इसकी x के बराबर, x की डिस्टेंस के बराबर। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ a किसके बराबर होंगे बेटा, a की डायमेंशन होगी x के बराबर, दैट इज इक्वल टू l। तो ये तो सीधे सीधे हमारी डायमेंशन क्या बन गई, l बन गई। अब रही बात, ये पूरा जो मल्टीप्लायर और डिवीजन वाला जो ये टर्म है, ये वाला, इसकी डायमेंशन, क्योंकि पूरा टर्म एडिशन में a के साथ और ये इसके साथ, तो इसका मतलब ये बी टी स्क्वायर बटा a किसके बराबर होगी, x के बराबर। अब हम b की चाहिए डायमेंशन, तो b की डायमेंशन बेटा बराबर आ गई कितनी, XA डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब x की रख दीजिए आप l, a की हमने अभी अभी निकाली वो भी l, और ये हो गई l एंड l, और t की t स्क्वायर, तो कितनी आ गई l स्क्वायर t माइनस 2। तो यहाँ पे हमारी जो है डायमेंशंस आ गई l स्क्वायर t माइनस 2, ये आ गई b की और ये आ गई a की। तो हमारा सही आंसर क्या है, a आंसर सही है इसमें ना।
समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशंस ऑफ, ये देखिए यहाँ पे फिर से ये हमारा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, वेयर μ0 रिप्रेजेंट वैक्यूम परमेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था आपको, ये चुंबकशीलता है निर्वात की, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये है रिप्रेजेंट वैक्यूम परमिटिविटी, वैद्युतशीलता। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई, ये तो बहुत सीधी सी बात है। इसकी हमने ये पढ़ी थी कि ये स्पीड के बराबर होती है, इसकी डायमेंशन दैट इज c के बराबर होती है। और अब इसमें क्या है, ये रूट नहीं है इसका, क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हमने इधर कर दिया, तो क्या बन गया 1/रूट या सिंपली μ0 एप्सिलॉन नॉट बन गया, जो हमें पूछा गया है। और इसकी c स्क्वायर दैट इज Lt-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इनकी लगाने की जरूरत नहीं है अलग अलग, हमने मेमोराइज कर रखा है, कॉम्बिनेशन पढ़ा भी है हमने, तो सीधे हमने यूज कर दिया और आंसर कितना आ गया L² T-2, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा बी आंसर इसका आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये देखिए आ गया, मैंने बताया नहीं, बताया कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल के दिखाई थी बेटा, वो पूछ ली गई। अब पीजीटी, यूपी पीजीटी 2016 और 19 2 साल में आया है, फिर आ जाएगा कभी, ये बहुत पूछा जाता है। और स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसका सही आंसर क्या है ml-1 ml-1 T-1, तो इसे यहाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट्स आर, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और 2 बार आया है। ये देखिए 2016 और 2019 में। अब कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, फोर्स एंड वर्क नो डिफरेंट, फोर्स की अलग होती है ml-T-2 और वर्क की जो है ml² T-2 होती है, तो ये डिफरेंट होती है दोनों की। बट प्रेशर एंड स्ट्रेस जो है ये जो है दोनों की सेम होती है, जो हम स्टार्टिंग बता चुके हैं आपको। तो देखिए बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, अगर आपने मेमोरी में पढ़ा हुआ है तो आप इसको बहुत आराम से कर देंगे। ये प्रेशर स्ट्रेन अलग होता है, प्रेशर वॉल्यूम अलग होता है, तो सही आंसर केवल बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हमारा, ये फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज, बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, बट आप बजाय बेसिक से सीधे सीधे शॉर्टकट से कर सकते हैं। अब तो VQ/T के हमें पूछा है कि ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये देखिए पीजीटी 2016 और 2019, तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब देखिए अगर आप इसको शॉर्टकट से करते हैं तो बड़े जल्दी कर लेंगे विद इन फ्यू सेकंड में, क्योंकि ये देखिए ये V वोल्टेज है हमारी, ऐसा छोड़ दीजिए आप इसे, और Q/T जो है चार्ज बड़ा टाइम होता है करंट के I के, और आपका V/I पता किसके बराबर होता है, पावर के। ये आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, V/I पावर के बराबर होता है, बस हो गया काम। और ये हमारा आंसर आ गया C। तो कितनी जल्दी से हमने, ठीक है ना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें पूछा है स्पीड V, एक्सेलरेशन A और फोर्स F आर considered as fundamental unit, the dimensions of Young's modulus। Young's modulus या कोई भी मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब की देखिए डायमेंशन बराबर होती है। प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, तो कुछ सब नोट कर लो, एनर्जी डेंसिटी, और यहाँ यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब की डायमेंशंस बराबर होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, सारे मॉडुलस जितने भी होते हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है, बराबर। तो ये ग्रुप भी आपको मेमोराइज रखना है ना। अब देखिए इसको करना क्या है कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप मुझे उम्मीद है आप इसके सोल्यूशन कर लेंगे। जैसे इसमें हमें V स्पीड, एक्सेलरेशन A और फोर्स F के टर्म में निकालनी है, किसकी डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस बेटा हमने लिख लिया कैसे, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और स्पीड की पावर A, देन एक्सेलरेशन की पावर B और फोर्स की पावर C लगा दीजिए, और फिर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर कर देते हैं। K की डायमेंशन 1 होगी यहाँ पे, है ना। तो हमने
y की डायमेंशन लिख दिया, ये m l माइनस 1 और इधर, ठीक है, प्रेशर के बराबर आ गई, इसको 1 रखना है, इसकी एल टी माइनस 1 ए, ये हमारा एक्सेलेरेशन एल टी माइनस 2 बी, और फोर्स है ना इसकी होती है एम एल टी माइनस 2। चेक करते रहिए कहीं कोई इशू ना आ जाए, क्योंकि मेरा ध्यान भी आपकी तरफ भी है, कैमरे की तरफ समझाने में भी है, तो कभी भी कोई मिसिंग हो सकती है, और कहीं भी ऐसा अगर मिलता है तो आप मुझे कमेंट में डाल दें, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऐसा रहा है ना, राइट हैंड साइड में हमने यहाँ m की पावर c आ रही है कि ये लगा दिया हमने, और फिर l की पावर a इधर आ जाएगी, b इधर आ जाएगी और c इधर आ जाएगी, तो l की पावर a प्लस b प्लस c इधर आ गया, और अब बचती है t की -1 इधर आ गई, -a हो गई इधर, -2b हो गई और इधर -2c हो गई, और अब हमें क्या करना है, दोनों साइड की जो डायमेंशन उसको बराबर कर देना है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड की जो डायमेंशन है, यहाँ पे m की 1 है और इधर c है, तो c बराबर 1 आ गया इसमें, ठीक है। और देन l की इधर और इधर -1, तो a प्लस b प्लस c -1, ठीक। तो यहाँ पे मैंने c की जगह 1 रख दिया, तो a प्लस b और c की जगह +1 रख दिया, ये बराबर दिस इज c बराबर 1 ना, दिस इज ओके, c बराबर 1, देन a प्लस b बराबर कितना आ गया, 0, आई एम राइट। एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे m की पावर c आ रही है और इधर m की आ रही है 1, तो c बराबर 1 हो गया यहाँ पे, और इधर a प्लस b प्लस c ये -1 है यहाँ पे, और अब देखिए यहाँ पे कितने बन के आ गया, ये आ गई, हमने c की यहाँ पे 1 रख दिया यहाँ पे, और ये बन के आ गया a प्लस b बराबर -2, ठीक है। और इधर से आ गया हमारा कितना, ये आ गया -a -2b -2c, और इधर t की कितनी -2, तो इसको रख दिया हमने, और ये इसमें लगा दीजिए। अब a की हमें निकालनी है -2b, c की हमने रख दी कितनी 1, तो यहाँ पे हमारा -2 × 1 हो जाएगा, इधर -2, ये -2 से कट गया, -a -2b बराबर 0, और इधर a प्लस b बराबर -2। बस इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़िए, देखिए क्या बनता है, a से a कट गया, और यहाँ बचा -b बराबर -2, तो यहाँ b बराबर आ गया 2, ठीक है। और b की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ 2 रख दीजिए बराबर -2, तो a की वैल्यू आ गई -4। अब ये वैल्यू हमें कहाँ ले जानी है, हमें ले जानी है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे लगा दीजिए आप। यहाँ बेटा a की कितनी आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है हमारी -4, तो v पे -4 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के यहाँ पे 2, तो a पे 2 आ गया, और c की वैल्यू आ रही है 1, तो c पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आंसर। ये हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है, डी पे आ रहा है, देखिए है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है बहुत ही सिंपल सा मतलब कैलकुलेशन है, आप एक बार खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इस तरह क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका भी आपको पता गया है, मैंने आपको शॉर्टकट ही बताई कई क्वेश्चंस में, और यहाँ भी मैंने बता दिया है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह के सवाल बड़े आराम से कर लिया करेंगे। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए, और अब आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैज द डायमेंशंस ऑफ। अब देखिए यहाँ पे फिर से बजाय ml/t के टर्म में हमें किसके टर्म में निकालनी है, प्रेशर, एरिया और टाइम t के टर्म में हमें किसकी निकालनी है, एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। अब देखिए इसके लिए हम फिर से एक ट्रिक यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना है एनर्जी का फॉर्मूला, याद है आप, एनर्जी बराबर किसके होती है, मोमेंटम स्क्वायर बटा 2m होता है। अगर हम इसे यूज़ करें तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, और हमें मोमेंटम के टर्म में निकालनी है तो p को हम ऐसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, या हम ऐसे कर सकते हैं p और 2 तो डायमेंशनलेस है, p/m ऐसे कर सकते हैं, और p/m किसके बराबर होता है,
वेलोसिटी के, क्योंकि p बराबर होता है mb, है ना, mb होता है, तो जो यहाँ से p/m की जो वैल्यू वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी, तो p × v लिख दिया हमने। और अब रही बात ये कि ये जो वेलोसिटी है वो बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो अब हमने क्या कर दिया, देखिए पी एस एच छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ के बराबर होता है, और लेंथ जो है एरिया, देखिए एरिया बराबर होता है L² होता नहीं होता, तो L की कितनी आ जाएगी √a, तो हमने यहाँ √a लगा दिया यहाँ पे, और टाइम एस एच रख दिया, तो हमारी क्या निकल के आ गई बेटा, ये हमारी देखिए डायमेंशन निकल के आ गई है ना। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, डी। तो आप बड़े आराम से इस तरह से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैंने कई क्वेश्चंस ऐसे शामिल कर लिए हैं कि अगर हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, और आप उसी तरह से मेरी तरह सोचना शुरू कर देंगे और सवाल को कर लेंगे, जैसे ही कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे थोड़ा सा बस। या फिर आप बेसिक से कर लीजिए, आप जैसे मैंने बताया ना, एनर्जी बराबर ऐसे लिखिए, एनर्जी का और उसको के डायमेंशन कांस्टेंट p⁴a पे लगाइए, एरिया पे b लगाइए, और टाइम पे c लगाइए, और फिर दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर करके a b से निकाल लीजिए, और फटाफट से आपका आंसर पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगला जो कि क्वेश्चन आ गया हमारा, ये भी देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो यूनिट पर बेस है, ये अक्सर कर आ जाते हैं, और उनमें क्या लगाना है, देखिए डायमेंशन पे बेस है। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल CGS सिस्टम है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास 20 ग्राम है, तो मटेरियल की डेंसिटी बताओ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर कर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। इसका सबसे आसान तरीका करने का यही है कि ये हमने डायमेंशन पढ़ा हुआ N1 U1 बराबर N2 U2। इसमें N1 जो है फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 ये आपको यूनिट फर्स्ट सिस्टम की लिखनी है, करेस्पॉन्डिंग ये सेकंड सिस्टम में लिखनी है, ठीक है। अब हमें नॉर्मली देखिए ये दे रखे होते हैं, N2 पूछा होता है, तो यहाँ जैसे हमने N2 के लिए रीअरेंज किया N1 U1 बटा U2, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, है ना। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, जो हमें दे रखी है क्या, कि फर्स्ट सिस्टम में जो डेंसिटी है वो है 8 ग्राम पर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी CGS सिस्टम में 8 है। और अब रही बात यूनिट की जो है डायमेंशन लिखिए, चाहे U1 हो चाहे U2 हो, इनकी जो डायमेंशन है वो डेंसिटी के बराबर होगी। डेंसिटी होती है ml-3। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई कि ये फॉर्मूला लगाया बेटा N1, और फर्स्ट सिस्टम में लिखा m1l1-3, और सेकंड सिस्टम में यहाँ पे डायमेंशन सेम रहेगी, तो m2 लगाएंगे सेकंड सिस्टम में l2-3, ठीक है। और इसको हमने क्या किया बेटा N1 जो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 8। अब m1 बटा m2, ये हमने m1 बटा m2, फर्स्ट सिस्टम जो है हमारा CGS सिस्टम था, उसमें मास की एक यूनिट कितने बराबर होती है, 1 ग्राम के। और दूसरा जो सिस्टम है उसमें एक यूनिट कितनी है, 20 ग्राम के। तो यहाँ पे बेटा 20 ग्राम लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। ऐसे ही देखिए फर्स्ट सिस्टम में लेंथ L1, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड सिस्टम में बेटा ये L2 वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस सिस्टम में, ये सेकंड सिस्टम है, इसमें हमारी एक यूनिट होती है 5 सेंटीमीटर की, और इस पे पावर कितनी है, -3, देख रहे हैं, -3 लगा दीजिए। तो बस इसमें G से G और ये कट गया, और आपकी देखिए सिंप्लीफाई करने पे कितना आगे निकल के 8 1/20 एंड ये 1/5 की पावर -3। इसका मतलब है 8 1/20, और ये ऊपर जाके कितना 5 क्यूब हो जाएगा। अब कितना बन गया देखिए, ये बन गया आपका यहाँ पे 125, और ये 1000/20 दैट इज 50। तो सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। तो योर राइट आंसर क्या है बेटा, ये आंसर सही है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक। ये ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस इसमें इसको किस तरह यूज करना है वो सीख लीजिए आप। देखिए N1 U1 बराबर N2 U2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। और आप देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, और
ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, बट थोड़ा सा लिटिल ट्विस्ट है इसमें। द डायमेंशंस ऑफ m l-1 t-2, मतलब ये जो डायमेंशंस हैं वो करस्पॉन्डिंग टू, देखिए कई जगह यूज हो चुकी है, m l-1 t-2, ये किसकी होती है? प्रेशर की। फोर्स बड़ा एरिया की होती है ना, पहले हम कई बार करा चुके हैं इसकी, यही स्ट्रेस की होती है और यही एनर्जी डेंसिटी की। तो अब जरा देखिए कौन कौन सी कॉम्बिनेशन इसमें, और वही इलास्टिसिटी की होती है। तो इलास्टिसिटी की भी यही है, प्रेशर की वही है, एनर्जी डेंसिटी भी यही है, बट एंगुलर मोमेंटम की नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन जिसके अंदर है वो सही आंसर होगा हमारा, और तीनों कॉम्बिनेशन किस में? इसमें सी में है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये ध्यान रखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट को देखिए ये तो पता रहता है प्रेशर, स्ट्रेस और मॉडुलस इलास्टिसिटी की, एनर्जी डेंसिटी की भी यही होती है, ये भी याद कर लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक। तो चलते हैं बेटा, एक और देखिए यहां पे, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो ना, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आज, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी अदरवाइज। तो मैं एक क्वेश्चन ये वाला ले लेता हूं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस 2019 में आया था, बट ये क्वेश्चन देखिए अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे। अब सवाल क्या कह रहा है इसमें, एल, आर एंड सी एंड वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, प्रेरण, इंडक्टेंस प्रेरण, मुझे याद आ गई हिंदी जो है उस टाइम, और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। देन डायमेंशंस ऑफ एल अपॉन, ये है एल अपॉन आर सी बी, ये एल अपॉन आर सी बी की डायमेंशन पूछ रहा है, ऐसा यूनिट विल बी, क्या डायमेंशन होगी इसकी ये निकालना है, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। अब इसके लिए वो शॉर्टकट हमारी काम आएंगी जो है हमारी, हमने पहले करी है ना, मतलब जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे शॉर्टकट्स के लिए, वो देखिए इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल। लो एल बटे आर, हमने एल बटे आर ये कॉम्बिनेशन बताया था टाइम की होती है, टाइम की। तो जाहिर सी बात है इसको हमने टाइम लिख दिया, एल बटे आर को सीधे सीधे एल बटे आर को टाइम लिख दिया, और अब सी भी नीचे है, सी इंटू बी ये चार्ज के बराबर होता है, क्यू बराबर हमारा होता है सी बी, क्योंकि सी बराबर होता है क्यू बटा बी, ये इसका मतलब ये क्यू आ गया हमारा। अब क्या ये आंसर इसके फॉर्म में है? अगर ये नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे, फिर हम इसको करने वाले हैं कैसे बेटा, टी ऐसा रखिए, और ये चार्ज होता है ए टी के बराबर, टी से टी कट गया और ये आ गया a-1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, a-1 किस में है? b में आ गया आपका, ठीक है, राइट। तो देखिए आज मैं आपको यहीं तक, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप जिन स्टूडेंट ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।